उत्तरी कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने शनिवार सुबह सेना और सीआरपीएफ के कैंप को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की। हालांकि इस हमले में किसी जवान के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। आतंकियों ने दूर से ही गोलियां चलाईं और फिर भाग खड़े हुए। आतंकियों ने सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन और एक राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप को निशाना बनाया। ये दोनों टुकड़ियां लश्कर आतंकी जुनैद मट्टू को मार गिराने वाले अभियान में शामिल थी। ऐसे में आतंकियों के इस हमले से उनकी बौखलाहट साफ दिखाई पड़ती है। उधर 10 लाख का इनामी जुनैद मट्टू समेत 3 आतंकवादियों की लाशें बरामद कर ली गई। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के अरवानी में इनको मार गिराया था। तीनों आतंकी एक घर में छुपे थे। 2016 में मट्टू ने अनंतनाग में 2 पुलिस वालों को गोली मारी थी। पिछले महीने सुरक्षा बलों ने 12 खूंखार आतंकियों की सूची जारी की थी, जिसमें मट्टू का भी नाम था। मट्टू को आतंकियों की एक कैटेगरी में रखा गया था। इस ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। इसके चलते पैलेट गन चलानी पड़ी, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई। इससे पहले 27 मई को 24 घंटे के भीतर सेना ने 10 आतंकियों को मार गिराया था। त्राल में हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर सब्जार अहमद भट्ट मारा गया था। पिछले साल 8 जुलाई को सुरक्षा बलों ने हिजबुल आतंकी बुरहान वानी को मार गिराया था। इस बीच जम्मू कश्मीर को लेकर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि कश्मीर में नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। वो मानवाधिकार में यकीन रखते हैं, लेकिन कश्मीर में हालात के मुताबिक सेना कार्रवाई करेगी। सेना प्रमुख का बयान ऐसे समय में आया है जब शुक्रवार को कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों की तरफ से घात लगाकर किए गए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आतंकियों ने यह हमला दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के अच्छाबल में किया, जब पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से वापस शाम 7 बजे सुमो में लौट रहे थे। तब घात लगाकर बैठे आतंकियों ने पुलिस पेट्रोल टीम पर हमला बोला और अंधाधुंध फायरिंग कर 6 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। आतंकियों की ओर से पुलिसकर्मियों के शव के साथ बर्बरता करने का अमानवीय मामला भी सामने आया है। कहीं कहीं कुछ स्ट्रेटेजी बदल करके आतंकवादी अपना प्रभाव प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसीज उसी प्रकार से उनको निपटने के लिए सक्षम भी हैं और अपनी रणनीति भी उसी प्रकार वो उसी के अनुकूल ढाल भी ले। This unfortunate incident has been committed by Lashkar-e-Taiba LET group led by Bashir Lashkari, and we will track him down and see that justice is done. इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बड़ा दुख होता है कि वैली के जवान मारे जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेशर बना हुआ है इनके ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर, और वो ये डिस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं। हो गया उनको किसी भी सूरत से उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस तरह के किए। आतंकी हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों का राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जो इस बात को साफ दर्शाता है कि धीरे धीरे कश्मीर की आवाम को समझ आ रहा है कि इन आतंकवादियों का न कोई धर्म है न ईमान। ये महज पाकिस्तान के बहकावे में आकर निर्दोष लोगों का खून बहा रहे हैं। पुलिस दल पर आतंकी हमले के बाद शनिवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है। श्रीनगर में भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी पुलिसकर्मियों पर आतंकी हमले और नागरिकों के मारे जाने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने हंगामा किया। पिछले कुछ दिनों से घाटी में सेना ने एक्शन तेज कर दिया है। बुरहान वानी, सब्जार भट्ट और जुनैद मट्टू की मौत इसी का नतीजा है। वहीं केंद्र सरकार ने आतंकियों के खिलाफ सेना को कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कश्मीर की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हमारी गवर्नमेंट निकालेगी, अस्थायी समाधान उसका निकालेगी। Well, military solutions are to be provided by military officers, not through comments of politicians. How a situation is to be dealt with when you are in a warlike zone, we should allow our army officers to take a decision. घाटी में अशांति फैलाने के लिए अलगाववादियों को पाकिस्तान से मिल रहे फंड की जांच भी एनआईए ने शुरू की है, जिसके चलते सैयद अली शाह गिलानी समेत कई अलगाववादी नेता जांच के घेरे में हैं। पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही मोदी सरकार कश्मीर में रोजगार को बढ़ावा देकर वहां के हालात को पर काबू करने की योजना पर भी काम कर रही है। वहीं सेना प्रमुख बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के सुपर 40 स्टूडेंट से मुलाकात की। ये वो छात्र हैं जिन्होंने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन IIT JEE की परीक्षा पास की है।
जम्मू कश्मीर के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सेना की ओर से सुपर 40 प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके तहत राज्य के 40 युवाओं को विभिन्न परीक्षा के लिए कोचिंग दी जाती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। तब इसका नाम सुपर 30 था, लेकिन बाद में इसका नाम सुपर 40 कर दिया गया। इस बार कुल 28 छात्रों ने मुख्य परीक्षा और 9 छात्रों ने उसके बाद होने वाली एडवांस परीक्षा में सफलता हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।